नमस्कार, मैं शेफ महेश शर्मा। स्वागत है आपका किचन फर्स्ट प्रोग्राम में। आज मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन रेसिपीज़ पेश करने जा रहा हूं, जिसमें से एक है मेरी अपनी क्रिएट की हुई दही के शामी। दही के शामी, यदि हम हिस्ट्री देखें तो दही के केवल हम लोग रायता बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसको हम अपने डेली रूटीन में खाते हैं, लेकिन आपने कभी भी दही के कबाब के बारे में नहीं सुना होगा। ये एक ऐसी डिश है जिसको आप यदि मुंह में रखेंगे तो दही मुंह के अंदर जाते ही गायब होगा। इसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ें ली है वो, जैसा कि दही है, दही को हमको रात को एक झीने कपड़े के अंदर उसको डाल के और एक छोटा नीचे कटोरी लगा के उसको हम यदि हैंग कर लें तो रात भर में इसका पानी निकल जाएगा और ये सुबह इस शेप में आ जाएगा। इसके साथ में जो सबसे इसके कॉम्बिनेशन जो मैंने दिए हैं दही के शामी के साथ में, वो है अनियन और रेजिन्स और हमारी सैफरन। इन तीनों का आपने कभी भी प्याज के साथ में कभी भी किशमिश के बारे में नहीं सुना होगा, बट मैंने एक ऐसी चीज़ क्रिएट की है जो कि सैफरन और किशमिश और प्याज का एक कॉन्फिट मैंने बनाया है। इसके लिए जो सबसे पहले हमें करना होता है वो दही के साथ में आपको एक चना पाउडर होता है। ये चना पाउडर जो है रोस्टेड पाउडर है। हमारे जो बाज़ार में चने आते हैं उसका ये रोस्ट चना पाउडर होता है। ये इसको इसलिए लेते हैं कि ये इसमें दही के साथ में इसकी एक बाइंडिंग करके रखता है। सो ये दो चीज़ें इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इसका एक मिक्सचर बनाऊंगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा ये दही लेना होगा। ये दही हमने लिया है। इसी के साथ में इसमें थोड़ा सा चना पाउडर डालेंगे। चना पाउडर आप इतना डालें कि जिससे इसके अंदर अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। साथ में आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगा। देखिए, धनिया इसके अंदर जाते ही बेहतरीन कलर भी देगा। कुछ लोग हरी मिर्ची पसंद करते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं। देखिए, हरी मिर्ची डालने के लिए आप इसमें थोड़ी सी इसको मोटी रखिएगा। ये मैंने हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी है। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसमें कच्चा लहसुन भी डाला है, जिससे कि इसमें स्वाद और अच्छा सा हो जाएगा। और इस मिक्सचर को हमें अच्छा सा मिक्स करना है। और मिक्स करने के लिए यदि आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छे से ये बन के आएगा। तो मैं भी इसमें अपने हाथ थोड़े से डाल लेता हूँ, जिससे कि इसकी मिक्सिंग मैं अच्छे से कर सकूँगा। ये देखिए, और ये एक बेहतरीन दही का मिक्सचर तैयार हो गया है। और दही के मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा इसमें पाउडर थोड़ा सा कम था, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा ऐसी शेप में लाना है कि इसकी हम अच्छी सी गोलियां बना सकें। और ये मिक्सचर हो गया है बढ़िया। देखिए, ये रेडी हो गया है। अब ये दही का मिक्सचर रेडी होने तक हम इसको थोड़ी देर रख देंगे, जिससे कि इसकी अपनी शेप आने के लिए थोड़ा सा ये अपने आप में टाइट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, किचन में काम करते टाइम आपको अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। जब आप किचन में कोई भी काम करें, किचन में आने से पहले अपने हाथ धोएं। कोई भी काम करने के बाद में हाथ धोएं। किसी भी सरफेस को यदि आप टच करते हैं डायरेक्टली, स्पेशली किचन के दरवाजे, किचन के ड्रॉर्स, उसके बाद में आप इमीडिएटली हाथ धोएं। और हाथ धोने के बाद में हमेशा एक सूखा कपड़ा रखें, जिससे कि आप अपने हाथ पोंछ सकें। ये हैबिट आपको किसी भी तरीके की कोई डिजीज़
यदि चल रही है तो उसके अंदर आपको हेल्प करती है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि किचन में सबसे ज़्यादा खाने के मटेरियल पे दूसरी तरीके की चीज़ें मक्खी मच्छर बैठते हैं, इसकी वजह से बीमारी का भी बहुत अंदेशा रहता है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो मैं इसमें साथ में गार्निश देने वाला हूँ, गार्निश के लिए हमें सबसे पहले, मैंने जैसा बताया था कि मैं इसमें एक अनियन कॉन्फिट बनाएंगे, तो मैंने प्याज पहले से छील के रखे हुए हैं। अनियन के लिए आपको इसके मोटे मोटे जूलियंस काटने हैं। इस वाली कटिंग को जूलियंस बोलते हैं। जिस तरीके से मोटी कटिंग हो रही है, इसको जूलियंस आपने काटना है। ध्यान रखिए अपने हाथ का भी, जब भी आप बड़ा नाइफ या नाइफ से काम करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप में सेफ करके काम करें। इसके लिए थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, और ये साथ में तैयार हो रही है हमारी। ऑयल के अंदर आपको थोड़ा सा गार्लिक डालना है, और थोड़ा सा इसका वेट करते हैं। इसके साथ में थोड़ी सी अगेन, क्योंकि मेरी ग्रीन चिलीज बहुत फेवरेट है, और ये कबाब क्योंकि दही का है तो इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं है, क्योंकि दही अपने आप में एक बहुत ब्लैंड रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिली भी डालूँगा। अब थोड़ा हमारा गार्लिक भुन गया है, इसमें हम लोग अनियन डालेंगे। इन द मीन टाइम, जब तक हमारा अनियन ग्रिल होकर के थोड़ा सा कलर ले लेता है, तब तक हम इसके अंदर जो हमने अभी हमारे कबाब का मिक्सचर तैयार किया था, सो उसको हम शेप देते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा इसके लिए आपको पानी लेना है। पानी लेने के लिए थोड़ा सा अपने हाथ को गीला कर लेंगे, और ये जो मैंने डम्पलिंग्स बनाई है, इन डम्पलिंग्स को हम लोग इस तरीके से पानी के साथ में शेप दे करके डम्पलिंग्स तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हाथ में पानी रहे जिससे कि ये चिपके ना। और ये मेरी डम्पलिंग्स तैयार हो गई हैं, और उधर मेरा अनियन का बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार हो रहा है, जिसको हम कबाब के साथ में दे सकते हैं। और ये कबाब आप घर में इमीडिएट, यदि फैमिली में कोई पार्टी है, तो यदि दही नहीं अवेलेबल है तो दही की जगह आप पनीर को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत मिनटों में ये डिश तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि दही जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसको बाइंड करना, इसकी शेप बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ अभी बिल्कुल चिपचिपे हो गए हैं, बट फिर भी हमारे को प्रैक्टिस है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। जैसा मैंने बताया आपको, अपनी बेस्ट प्रैक्टिस हाथ को साफ करने की। और ये मेरा अनियन बहुत अच्छे फ्लेवर्स दे रहा है साथ में। मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली चॉप कर रखी थी, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें रेड चिली डालेंगे कॉन्फिट को बनाने के लिए। थोड़ा सा इसमें कलर भी आएगा इसकी वजह से। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, और हमारे पास में ये रेजिन्स रखी हुई हैं। रेजिन्स आप जानते हैं, किशमिश।
किशमिश आपने अभी तक खीर में या हलवे में या स्वीट डिशेस में ही डाली होगी, कभी नमकीन आइटम के साथ में आपने किशमिश नहीं डाली होगी, और वो भी अनियन के साथ में। और ये एक बहुत अच्छा अनियन का मिक्सचर तैयार हो गया है। इन द मीन टाइम मैंने दही के कबाब जो हैं वो फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। और ये बहुत अच्छे कबाब आपके सामने तैयार हो रहे हैं, और मेरे को इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही है इस वक्त इसको खुशबू को सूख करके कि मैं सोच रहा हूँ कि कब जल्दी तैयार हों। जब तक ये फ्राई होते हैं लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो मैं फिर हाजिर हूँ और ये हमारी कॉन्फिट भी रेडी हो गई है। इधर मेरे कबाब भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं और मैं अब इसकी एक बढ़िया सी सुंदर सी प्लेटिंग करने के लिए आपके सामने रेडी हूँ। और इसके लिए मैंने कुछ गार्निश तैयार कर रखी है। मैंने ये 2 चेरी टमाटो हैं, इसके अंदर आपको ज़रा सा एक कट लगाना है, प्लस कर दीजिए आप इसमें। और ये जो ऑयल है इसी के अंदर ये फ्राई कर दीजिए, जिससे कि इसकी स्किन निकल आएगी, जो मैंने पहले से कर रखी है। इस तरीके से ये स्किन थोड़ी फट जाएगी। तो ये देखिए इसकी एक बहुत सुंदर गार्निश तैयार हो रही है, जिसको मैंने पहले से कर रखा है। और चेरी टमाटो की गार्निश एक फूल की तरह आ जाएगी। ये देखिए एक रेडी है। और ये और एक और टमाटो को मैंने पहले से कर रखा है। ये इस तरीके से आप इसे लीजिए। ये हो गई आपकी गार्निश रेडी। और अब आप इसे अपनी प्लेट में सजा सकते हैं। इसके लिए हमने थोड़े से बाज़ार में आजकल बहुत इजीली अवेलेबल लेट्यूस हैं, ये लिए हैं मैंने, ग्रीन लेट्यूस और रेड लेट्यूस। और अब मैं अपनी प्लेटिंग तैयार कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे कबाब बिल्कुल क्रिस्पी कबाब रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने गोल्डन ब्राउन कलर के कबाब हो गए हैं। ये मेरे कबाब रेडी हैं। कबाब को यदि आप कोई भी फ्राइंग चीज़ करते हैं तो आप उसे नैपकिन पे निकालें, जिससे कि उसका ऑयल जो है वो रिस जाएगा, जिससे कि वो आपको कम नुकसान पहुंचाएंगे। ऑफ कोर्स ऑयल नुकसान पहुंचाता है। अब ये मेरी चीज़ रेडी है। इसके अंदर मैंने जो कॉन्फिट बनाया है वो मैं अपनी एक कटोरी में ले लेता हूँ। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि सैफरन। सैफरन मैंने इसमें अभी तक नहीं डाला था, क्योंकि जो सैफरन का काम है वो मैं इसको सबसे लास्ट में डालूंगा। प्लेटिंग के लिए मैं रेडी हूँ। जो मैंने इस सैफरन की कॉन्फिट ली है, इसको हम लोग बिल्कुल सीधे तरीके से इसमें डालेंगे। अब आप सोचिए कि प्याज, किशमिश और सैफरन, ये तीनों का बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने सैफरन का जो पानी है, ये आप देखें मैंने सैफरन डाला हुआ है। किसी को ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप खाएंगे तो इसका फ्लेवर इसमें ज़रूर आएगा। ये हुआ। इसके अलावा आप छोटा सा लेट्यूस का एक सैलेड ऊपर बनाएं।
इसके अलावा मैंने जो ये 2 टमेटोज़ रखे थे, इनको आप पास में डालिए। और इसके अलावा मेरे जो कबाब्स हैं, दही के कबाब, जिसको मैंने नाम दिया है दही के शामी, ये आप रखिए। और आप देखेंगे ये सारा जो ऑयल है, वो ऑयल ऑलरेडी सारा नैपकिन में आ चुका है। सो ये रेडी है मेरी प्लेट, दही के शामी विद कॉन्फिट ऑफ अनियंस एंड रेजिन्स। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि किचन हैबिट्स के साथ में कुछ एक टिप्स भी बहुत ज़रूरी है खाना बनाने के टाइम पे। यदि आप बहुत बड़े फ़ैन हैं खाना बनाने के, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ कि यदि आपने कोई भी ऐसी चीज़ घर में ख़राब हो रही है, जैसे कि आप लोग मानते हैं कि हमारा जो दूध है यदि वो फट जाता है तो उसको हम इमीडिएटली कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि दूध को यदि जोड़ा जा सकता हो, बट यदि आप इमीडिएटली यदि उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा यदि डाल दें और उसको वापस बॉईल करके उसको लगातार उसको विस्क करें और उसको इमीडिएटली जैसे ही वो मिक्स करने के बाद में ठंडा करें और उसको फ्रिज में रख दें, तो दूध ठीक हो जाता है। ऐसी बहुत सारी हमारी पुरानी जो किचन के पैटर्न्स हैं, उसके अंदर हमारी माताओं बहनों ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें, विधियां हैं जो कुकिंग मेथड्स के अंदर हमें सिखाई थी, जिसको आज भी हम प्रोफेशनल शेफ़ लोग उसको यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर। यदि आप मिस कर गए रेसिपी को नोट करना, तो प्लीज़ नोट करिए। दही के शामी कबाब। दही को एक बड़े प्याले में निकाल लें। इसमें भुने चने का आटा डालें, नमक स्वाद अनुसार डालें, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें, बारीक कटा हुआ प्याज डालें। सारी चीजों को अच्छे से मिलाएं। कबाब के लिए मिश्रण बनकर तैयार है। कुछ देर के लिए छोड़ दें। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें। मिश्रण को हाथों में लें और इसे हाथों से गोल आकार दें। हल्का दबाते हुए इसे चपटा कर लें और फिर गोल आकार दें। तैयार किए गोलों को एक प्लेट में रख लें। पैन में तेल गर्म कर लें। अब इस गर्म तेल पर कबाब को शैलो फ्राइड करें। धीमी और मीडियम आंच पर इसे निचली साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। बड़ी सावधानी से पलटकर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन करते हुए सेकें। जब कबाब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें। दही के शामी कबाब बनकर तैयार है। इन्हें गार्निश के साथ परोसें और खाएं। प्याज, किशमिश और केसर की गार्निश। प्याज को छीलकर मोटा मोटा काट लें। इस कटिंग को जूलियंस कटिंग बोला जाता है। प्याज को काटने के बाद पैन में तेल गर्म करें। गर्म तेल में कटा हुआ लहसुन डालें। भूरा होने तक भुनें, फिर हरी मिर्च बारीक काट लें। गर्म तेल में मोटा कटा हुआ प्याज डाल दें और धीमी आंच पर पकाएं और हल्का भूरा होने के बाद हरी मिर्च डालकर मिलाएं। फिर लाल मिर्च और नमक डालें। थोड़ा पकने के बाद इसमें किशमिश डालें। अच्छी तरह से धीमी आंच पर पकाएं और पक जाने के बाद प्लेट में निकालें और केसर का पानी ऊपर से डालकर परोसें। आज मैं जो डिश बनाने जा रहा हूँ वो सारी महिलाओं और बच्चों की समस्याओं को दूर कर देगी। ये एक ऐसा खाना है जो कि हर इंसान को पसंद आता है। अंडा अब हिंदुस्तान में वेजिटेरियन ही माना जाता है, क्योंकि स्पेनिश ऑमलेट एक ऐसी डिश है जो कि वहाँ के स्पेन के लोग बहुत इत्मीनान से खाते हैं। और वहाँ पे ये खाना जैसे हमारी दाल रोटी है, वो वहाँ की दाल रोटी है और इसको तोरतिया कहा जाता है। ये ऑमलेट ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं। यदि उनका कोई भी मील है, यदि वो नॉनवेज डिश भी खा रहे हैं, यदि वेजिटेरियन खा रहे हैं, लेकिन ये तोरतिया उनकी डिश का एक पार्ट ज़रूर होता है। तो देखते हैं, बनाते हैं ये कैसे बनता है तोरतिया। उसके लिए आपको सिंपल कुछ और ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आलू और प्याज। आप सोचेंगे आलू और प्याज में इसका कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, लेकिन ये मैं बताता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने पहले से ही आलू और अंडे तैयार करके रखे हुए हैं। जस्ट मैं आपको इसका काटने का एक तरीका बताता हूँ। इसके लिए आलू सिंपल तरीके से देखें तो आलू आपको हाथ से काटने पड़ते हैं, और इसके लिए आपको आलू काटने के लिए सिंपल ये तरीके से आपको आलू काटना है, आगे पीछे करके, ये देखिए। और इसमें आलू थोड़े से थिक रखने हैं, क्योंकि ये ऑमलेट थोड़ी देर तक पकता है। जैसे मैंने आलू डाल दिया है, और प्याज भी आप इसी तरीके से डाल सकते हैं। थोड़ा हाथ का ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं हाथ से काटने में एक्सपर्ट होती हैं। जैसे कि मैं देखता था हमारे घर में यदि कोई फंक्शन होता था, बड़ा फंक्शन भी होता था, तो महिलाएं हाथ से ही सब्जियां सारी काट लेती थी। चॉपिंग बोर्ड का फैशन अभी आया है,
और अब मैं इसके अंदर अंडे, पहले मैंने 4 अंडे डाल रखे थे, मुझे लगता है कि 1 अंडे की और आवश्यकता है। मैंने अंडा डाल दिया है। इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ करने से पहले आपको मैंने हमेशा कहा है कि गंदगी कभी भी नहीं रहनी चाहिए काम करते टाइम पे। यदि आपने कोई छिलका छीला है उसके लिए आप प्लेट रखिए, कोई बोल रखिए जिससे कि वो उसके सरफेस पे ना जाए। इसके लिए हम इम्पॉर्टेंट है ये डालेंगे थोड़ा सा नमक, बस। नमक डालने के अलावा इसमें आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी मिर्ची वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बट इस तोरतिया का अंदर यदि आप 2 फोक यूज़ करेंगे तो ये सारा अच्छे से इसको फेंट सकते हैं। और मैं इसको अच्छे से फेंट रहा हूँ आलू के साथ में। थोड़ा फ्राइंग पैन आप पहले से ही गरम करके रखें, जैसा कि मैंने कर रखा है। और ये तोरतिया तैयार हो रही है। ये मेरा ऑयल गरम हो गया है। अब मैंने जो ये मिक्सचर तैयार किया है एक बार फिर इसको थोड़ा सा फेंट लेता हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो तोरतिया है इसके अंदर आप यदि रेड पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा कलर डालने के लिए यदि कोई मेहमान आते हैं। और ये मेरा ऑमलेट जो है मैंने इसमें डाल दिया है। और ये इस तरीके से आप लोग नहीं चला सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है। इसको धीरे 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 इस तरीके से करने से क्या होता है कि ये चारों तरफ से इसकी सिकाई अच्छी से हो जाती है। अब ये ऑमलेट के साथ करना है। ऑमलेट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्राई है, देखते हैं सक्सेस होती है नहीं, क्योंकि मैं बहुत पुराना शेफ़ रहा हूँ और मैं एक ही बार में इसको पलटी मारूंगा 1 2 3 और ये मैं बहुत सक्सेसफुली कर चुका हूँ। ये ऑमलेट, इतना मोटा ऑमलेट एक बार में पलटी शायद ही कोई शेफ़ कर पाए। इसको मैं थोड़ा, इसमें आलू हैं, क्रिस्पी आलूओं को पकाने के लिए थोड़ा मुझे इसे कवर करना पड़ेगा धीमी आंच में। इसको आपको डालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी प्लेट है उसको, प्लेट को आपको आपके हाथ में रखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस प्लेट को अपने हाथ में रखना है और ऑमलेट को इस तरीके से आपको बिछाना है। ये देखिए, ये आपका तोरतिया तैयार है। इसके साथ में आप अपना जो लेट्यूस है उसका सैलेड आप अपने साथ में इस तरीके से रख सकते हैं, या आप साइड में एक बोल में साइड में डाल सकते हैं। सो ये था मेरा स्पेनिश ऑमलेट विद पोटैटोज एंड अनियन टॉर्टिला। यदि आप इसके इंग्रेडिएंट मिस कर गए हैं और मेथड मिस कर गए हैं तो प्लीज़ नोट डाउन करना ना भूलें। स्पेनिश ऑमलेट: आलू, प्याज, अंडे, हरी मिर्च, नमक। कच्चा आलू और प्याज लें और मोटा मोटा काट लें, फिर उनमें अंडा फोड़कर डालें और फिर ऊपर से नमक डालें और 2 चम्मच से फेंटें। पैन में तेल गर्म करें और रस मिश्रण को गर्म तेल में डाल दें और धीमी आंच पर पकाएं। एक साइड पकने के बाद पलटें और पैन को ढक कर पकाएं। आलू जब अच्छे से पक जाएं तो प्लेट को हाथ में पकड़कर परोसें। आज के लिए थी मेरी ये रेसिपीज। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, खम्मा गणी।